भक्तों, आइए जानते हैं जय एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा। जाने पूरी विधि, कथा और नियम। हिंदू धर्म में भगवान श्री विष्णु की साधना के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है। इस व्रत का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब यह माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ता है और जय एकादशी व्रत कहलाता है। जानिए जय एकादशी व्रत की पूजा विधि, कथा, नियम और धार्मिक महत्व के बारे में। सनातन परंपरा में जिस जय एकादशी व्रत को करने पर व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, वह इस साल 29 जनवरी को रखा जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री विष्णु के लिए रखे जाने वाले इस व्रत का पुण्य फल न सिर्फ व्यक्ति के जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियों को दूर करता है, बल्कि ऊपरी बाधाओं आदि से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि जय एकादशी व्रत को करने वाले साधक पर पूरे साल श्री हरि की कृपा बरसती है और उसके सारे काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हैं। आइए जय एकादशी व्रत की पूजा विधि, कथा, नियम आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। भक्तों, जय एकादशी व्रत की विधि। जय एकादशी व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। इसके बाद तन मन से पवित्र होने के बाद श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद घर के पूजा घर या फिर ईशान कोण में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि को सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें चंदन, रोली, धूप, दीप, फल फूल, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करें। इसके बाद जय एकादशी व्रत की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु और एकादशी माता की आरती अवश्य करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में इसका पारण करें और भगवान विष्णु से स्वयं तथा अपने परिवार के लिए कामना करें। भक्तों, जय एकादशी का व्रत 29 जनवरी गुरुवार के दिन किया जाएगा। जय एकादशी व्रत पारण का समय 29 जनवरी 2026 की सुबह 6:41 से 8:56 के बीच किया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ 28 जनवरी बुधवार की शाम 4:35 पर होगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी समाप्त 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:55 पर होगी। भक्तों, जय एकादशी व्रत की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने एक गंधर्व से नाराज होकर उसे उसकी पत्नी समेत पिशाच बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद वह गंधर्व अपनी पत्नी के पिशाच योनि में आ गए और पृथ्वी पर जगह जगह भटकने लगे। पृथ्वी पर कई साल तक भटकते भटकते उन गंधर्व युगल को एक दिन एक ऋषि मिले। तब उन दोनों ने ऋषि से पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति पाने के लिए जय एकादशी व्रत करने को कहा। इसके बाद ऋषि की आज्ञा और बताए गए तरीके से गंधर्व युगल ने पूरे विधि विधान से जय एकादशी व्रत को किया। मान्यता है कि जय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से गंधर्व युगल को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। हिंदू मान्यता के अनुसार जय एकादशी व्रत को विधि विधान से करते हुए इस पावन कथा को कहने वाले साधक पर शीघ्र ही श्री हरि की कृपा बरसती है और वह सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य को प्राप्त करता हुआ अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। भक्तों, जय एकादशी व्रत के 7 नियम। जय एकादशी व्रत करने वाले साधक को इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, बल्कि भोर में उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन पीले रंग या उजले रंग के कपड़े पहने। भूलकर भी काले रंग के कपड़े पहनने की गलती न करें। एकादशी व्रत वाले दिन भूलकर भी तुलसी न तोड़ें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लें। एकादशी व्रत करने वाले साधक को भूलकर भी चावल और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाले एकादशी व्रत में उनकी पूजा करते समय कथा का पाठ और आरती जरूर करें। ध्यान रहे कि यह व्रत तब तक अधूरा रहता है जब तक इसका अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण न किया जाए। जय एकादशी व्रत करने वाले साधक को विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जय एकादशी व्रत वाले दिन खाली समय में किसी की आलोचना या निंदा करने की बजाय भजन कीर्तन जप मंत्र आदि करें।
भक्तों, जय एकादशी का धार्मिक महत्व। जय एकादशी का व्रत सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करके शत्रुओं पर विजय दिलाता है। जय एकादशी व्रत के पूर्ण प्रभाव से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जय एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक को सुख, सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त होता है। माघ मास में पड़ने वाले जय एकादशी प्रदान करने पर साधक को 3 गुना ज्यादा फल मिलता है। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।